ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है, राजा रघुवंशी और सोनम की। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था। राजा पढ़ा लिखा, सीधा सादा इंसान, और सोनम खूबसूरत, आत्मनिर्भर और तेज दिमाग। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो राजा को भी नहीं पता था, और जो बाद में उसकी जान का कारण बना। शादी के कुछ महीनों बाद ही राजा को महसूस हुआ कि सोनम अक्सर किसी अनजान नंबर से घंटों बात करती है। एक रात उसने पूछ ही लिया, सोनम, ये रोज रोज के कॉल्स किससे होते हैं? सोनम मुस्कुराकर बोली, ऑफिस के काम होते हैं राजा, तुम्हें हर चीज में शक क्यों होता है? राजा चुप हो गया, लेकिन उसका शक बढ़ता गया। फ्लैशबैक मोड, एक ज्योतिषी की दुकान। राजा ने एक दिन गुपचुप जाकर एक ज्योतिषी से अपने जीवन के बारे में जानना चाहा। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में धोखा बहुत नजदीक है, कोई अपना ही पीठ पीछे वार करेगा, सावधान रहो बेटा। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच सोनम और उसके आशिक राज यादव की साजिश पर्दे के पीछे तेजी से पक रही थी। सोनम को राजा से पीछा छुड़ाना था ताकि वो अपने प्रेमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके, और ये रास्ता था मौत का। एक रात राजा अपने घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार दो हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से मोहल्ला गूंज गया। राजा खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ा। पुलिस आई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सोनम की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। राजा की मौत को पहले लूट का केस बताया गया, लेकिन फिर खुलने लगे राज के ताले। सीसीटीवी फुटेज, फोन कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा से पुलिस को शक हुआ सोनम खुद शामिल है इस साजिश में। जब सोनम से कड़ाई से पूछताछ हुई तो सच बाहर आ गया। सोनम और राज यादव ने मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग कई महीने पहले कर ली थी। राज यादव ने शूटर का इंतजाम किया और सोनम ने अपने पति की हर हरकत, हर रूटीन शूटर तक पहुंचाई। जैसे ही राजा की मौत हुई, दोनों ने 13 दिन का क्रियाक्रम भी नहीं होने दिया और चुपके से शादी कर ली। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट लगाई। आईपीसी 302 120 बी, हत्या और साजिश 34 साझा अपराध। पूछताछ में सोनम ने कबूल किया, मैं राजा से खुश नहीं थी, राज से प्यार करती थी, राजा को रास्ते से हटाना जरूरी था। राजा का परिवार आज भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और सोनम सलाखों के पीछे। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये मोहब्बत थी या खौफनाक प्लानिंग? क्यों एक पत्नी ही बनी अपने पति की कातिल?